हम लोग का हेडिंग हो जाएगा ग्राम पंचायत का अंग और उसका कार्यकाल। देखिए मुखिया और उप मुखिया और वार्ड सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के अंग और उसके बाद बताया गया है ग्राम पंचायत का अंग और उसका कार्यकाल। मैंने बताया ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, उसके बाद उप मुखिया होता है, ठीक है ना, मुखिया, ठीक है ना, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद फिर से पुनः चुनाव की जाती है और मुखिया जी अच्छा काम कर लो खियान तो उनका चुना लिए ना तो उनका फिर से क्या करिए, हटा दिए। ऐसा प्रक्रिया हमेशा 5 साल बाद बार बार आते रहता है। अब बताया गया है ग्राम पंचायत का मुख्य अंग क्या है। यहाँ होता है ग्राम पंचायत का मुख्य अंग क्या होता है। एक होता है सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम सभा। दूसरा का होता है निगरानी समिति, निगरानी समिति। तीसरा होता है मुख्य निगरानी समिति। तीसरा होता है उप मुखिया। चौथा होता है आपको नहीं, उप मुखिया तो नहीं होना चाहिए, उप मुखिया हो जाना चाहिए निगरानी समिति, निगरानी समिति 2 नंबर पर नहीं। ये हम लोग का गलती हम लोग बोल रहे हैं। एक होता है ग्राम सभा, दूसरा होता है मुखिया, तीसरा होता है उप मुखिया, चौथा होता है पंचायत सचिव और उसके बाद क्या होता है 5वां होता है ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल। अब बारी बारी से सुनिए। ग्राम सभा, ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में प्रमुख अंग जो होता है, ठीक है ना, पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख उसका अंग होता है। पहला नंबर पर ग्राम सभा, दूसरा नंबर पर मुखिया, 3 नंबर पर उप मुखिया, 4 नंबर पर पंचायत सचिव और 5 नंबर पर ग्राम रक्षा दल का अंग होता है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक क्यों बुलाई जाती है और उसका अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करते हैं और जब मुखिया नहीं रहते हैं तो उसका अध्यक्षता उप मुखिया करते हैं। और यह बैठक उस वक्त बुलाई जाती है जब पंचायत में या ग्राम पंचायत में किसी कार्य पर योजना बनानी होती है, कोई कार्य को आगे बढ़ाना होता है, किसी चीज़ को सरकार से या आए हुए चीज़ों पर
ध्यान केंद्रित करने के लिए या सबको बताने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग गांव में या ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आते हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। कुछ अच्छाइयाँ अगर है तो उसमें कुछ कमियां हैं, तो उस कमियां को दूर करने के लिए यथा समूह हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसका काम होता है गांव के समाज में या समाज पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग होते हैं सब में एकता बनाए रखें, सब भाईचारा के साथ या भाईचारा की रिश्ता के साथ रहें, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो होता है, ये जो ग्राम सभा जो होता है, ये 3-4 महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग का ध्यान केंद्रित करता है या इसका भी कुछ मुख्य कार्य होता है। लिखा गया है ग्राम सभा जो होता है, ग्राम पंचायत में हुए कार्यों को लेखा जोखा को क्या करता है, अपने पास रखता है और उनको वह अपने पास रखता है। जरूरत पड़ने पर वह जिला दंडी अधिकारी या जिला महोदय को वह उपलब्ध कराता है। अगर उसके अनुसार अगर जरूरत पड़ा तो जिला महोदय जो है, ठीक है ना, या जिला अधिकारी महोदय जो है वह बिहार सरकार को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट। देखिए ग्राम बजट क्या होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का बजट क्या होता है हम आप लोग बता देते हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ खर्चा होती है। आप लोग सुने होंगे कि शादी है या ये कार्यक्रम है, उसका बजट हमारा गड़बड़ा गया है, ठीक है ना, हमारा बजट जो है क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। कैसे बजट गड़बड़ हो गया? बजट का मतलब होता है लेखा जोखा। आप लोग जानते हैं कि हर 1 वर्ष बाद ग्राम पंचायत में बजट की पेशी होती है और पेश कौन करता है, ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के लिए जिला से ही जिला दंडाधिकारी या जिला महोदय द्वारा की जाती है। लेकिन जब ग्राम पंचायत में जो कार्य करना होता है वह ग्राम सभा के अध्यक्षता करने वाले मुखिया और उप मुखिया के द्वारा वह पैसा आता है और आवश्यकता अनुसार जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस वस्तु की ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, पैसा को खर्च किया जाता है। तीसरा इनका काम होता है ग्राम पंचायत में विकास कार्यक्रम के संबंध में पिछले वर्षों में किया गया कार्य का प्रति आवेदन, या मान के चलिए ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका तीसरा काम होता है कि 1 साल पहले जितना कार्य हम किए हैं उसका जितना भी लेखा जोखा कागज पत्र है हम कहाँ पहुँचा दें, जिला दंडाधिकारी महोदय या जिला अधिकारी महोदय के पास पहुँचा दें। जिला अधिकारी महोदय वह कहाँ पहुँचाते हैं, राज्य सरकार के पास पहुँचाते हैं। और राज्य सरकार द्वारा जब भी अनुशंसा होती है, जब भी बिहार के, ठीक है ना, वित्त मंत्री जो होते हैं, बिहार के वित्त मंत्री जो भी होते हैं, उसको साथ में राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय भी साथ में रहकर बजट का पेश करते हैं। और उसमें ग्राम पंचायत के लिए क्या किया जाता है, बजट दी जाती है कि लो आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ठीक है ना, बिहार में जितना भी बिहार पंचायती राज संस्था जितना भी है उनके लिए यह बजट दी जाती है और इतना के अंतर्गत उनको क्या करना है, काम करना होता है। निगरानी समिति का प्रतिवेदन देखिए। निगरानी समिति क्या होता है? निगरानी समिति ये होता है कि मुखिया जी कि जो मान के चलिए क्या हुआ, उनको जो वित्तीय उनके कार्यकाल में जो वित्त मंत्रालय द्वारा या वित्तीय जो खजाना है उसको कितना सही से
उपयोग किया गया और कितना सही से उपयोग नहीं किया गया। मान के चलिए कि मुखिया जी के पास पैसा आ गए और वो काम नहीं किए, पैसा रख लिए, तो उसका जांच पड़ताल करना चाहिए ना। तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए कौन आता है? निगरानी विभाग की टीम आती है। निगरानी विभाग की आती है टीम आती है और वही आके जांच करती है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मुखिया जी से पट गया तो उन लोग भी पट के चले जाते हैं, और मुखिया जी से नहीं पटेगा तो क्या करेंगे? अपना बैग वगैरह भर के लेके चल जाते हैं। अब उसके बाद होता है आपका काम होता है ग्राम पंचायत का दूसरा का अंग कौन सा होता है? मुखिया होता है। मुखिया का क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया को कभी कभी हम लोग याद रखिएगा, मुखिया के हम लोग के क्षेत्र में मुखिया तो कहीं कहीं और भी प्रधान भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मुखिया के कार्यकाल आप लोग को पता होना चाहिए कितना वर्ष का होता है? कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। तो मुखिया के कार्यकाल में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो इनके कार्यकाल में भी कुछ कामें होती हैं। ग्राम सभा की बैठक अगर आयोजन करना होगा, ग्राम सभा की बैठक का अगर आयोजन करना होगा तो उसका अध्यक्षता मुखिया जी करते हैं। अगर मुखिया जी नहीं रहेंगे तो उप मुखिया करेंगे। अगर दोनों भाग गए तो ये हमको भी पता नहीं है कि कौन करेंगे, लेकिन उस समय अगर ये दोनों भाग जाएंगे तो हमको लगता है कि पंचायत सचिव को आगे आना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना मुखिया के काम होता है और उसका अध्यक्षता भी करना काम होता है। कहीं विवाद, कहीं समस्याएं अगर हुई तो उसको कौन बुलाता है? मुखिया जी बुलाते हैं। और मुखिया जी बुलाकर उसको क्या करते हैं? उस कार्य का संपादन करते हैं। उनका तीसरा काम है ग्राम पंचायत के सभी कागजात और दस्तावेजों को रखना। जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला अधिकारी के पास या पदाधिकारियों के पास पहुंचाना। उसका चौथा काम होता है ग्राम पंचायत में वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करना, या उस कार्य को प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। मतलब जहां अगर ग्राम पंचायत के मुखिया के अंतर्गत वित्तीय विभाग के तथा कहता है प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराना उनका कार्य होता है। 5वां उसका कार्य होता है ग्राम पंचायत के कर्मचारी तथा अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। कौन कौन उसके पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उनका क्या सूचना है, उनका क्या अधिकार है, उनको क्या चाहिए ग्राम पंचायत से, कहाँ कमी है, इसका देखरेख कौन करता है? सब मुखिया करता है। समय समय पर अन्य सौंपे गए कार्यों का संपादन करना। मुखिया जी को समय समय पर अन्य कार्य को भी क्या किया जाता है? सौंप दिया जाता है कि ये काम करके आप लोग को तुरंत क्या करना है? देना है, और मुखिया जी लोग देते हैं। उसके बाद होता है उप मुखिया, और उप मुखिया वार्डों के द्वारा चुना गया सदस्य होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया के कार्य होता है। ठीक है, अगर मुखिया कहीं चले जाते हैं या कुछ कार्य हो जाता है, कहीं कोई कार्य से चले जाते हैं, तो इनके अनुपस्थिति में उप मुखिया कार्य करता है। कौन करता है? उप मुखिया कार्य करता है। जितना मुखिया के पावर शक्ति होता है उतना ही उप मुखिया की पावर शक्ति होता है। ठीक है, इसमें कहीं पावर में कोई कमी नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं इसका कौन सा भाग? पंचायत सचिव। ठीक है ना, पंचायत सचिव ये राज्य सरकार द्वारा ये ऐसे नहीं आते हैं। पंचायत जो सचिव होते हैं वह ऐसे नहीं आते हैं। ये बिहार राज्य सरकार द्वारा बहुत कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद इनकी नियुक्ति मिलती है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होते हैं। एक पंचायत सचिव होते हैं। इनका काम होता है कार्यालय और ऑफिस में जितना भी कार्य पेंडिंग में है, फंसा हुआ है,
कहीं कमी बेसी है उसका क्या करना, सुधार करना, और उसका निष्पादन करना। अपने कार्यकाल, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब ये क्या होता है, ये तो 5 साल के लिए कार्यकाल पर थोड़ी आते हैं, लेकिन मुखिया जी, उप मुखिया जी और वार्ड जी लोग के ये कार्यकाल कितना दिन का होता है, मात्र 5 साल का होता है। लेकिन पंचायत सचिव जो होता है यह राज्य सरकार द्वारा परीक्षा पास करके नियुक्त किया जाता है। इनको जल्दी क्या किया जाता है, नहीं हटाया जाता। इनका मतलब एक तरह से मान के चलिए कि यह सरकारी आदमी है, ठीक है ना, सरकार के आदमी हैं, और इनका नौकरी लगभग 60 वर्षों तक, ठीक है ना, 60 वर्ष तक, जब तक उम्र नहीं होगा उनको अपना नौकरी करते रहना है। अब होता है एक पंचायत, ग्राम पंचायत का एक और भी अंग होता है। मैंने आप लोग को 4 अंग बता दिया। पहला अंग ग्राम सभा बताया, दूसरा का मुखिया बताया, तीसरा का उप मुखिया बताया, चौथा क्या बताया, पंचायत सचिव, और आप 5वां बता दे रहे हैं आप लोग का ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल यह मुखिया जी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा रहते हैं। ये ग्राम रक्षा दल का मतलब क्या होता है, गांव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना, बाढ़, भूकंप, आगजनी, डकैती, रात को पहरा देना, अनेक प्रकार की समस्याओं से रात्रि के समय में गश्ती करना, इन लोग का काम होता है। इन लोग का ग्राम रक्षा दल का काम होता है। इसमें यह 18 से 30 वर्ष के क्या होते हैं, युवा होते हैं, ठीक है। ये 18 से 30 वर्ष के क्या होते हैं, युवा होते हैं। इसका देख रेख के लिए एक क्या होता है, कुलपति बनाया जाता है, और उसके नीचे सब लोग होते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि ग्राम रक्षा दल का एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए, तो हम आप लोग बता सकते हैं कि जब बाढ़ के दिनों में बांध टूट जाता है तो गांव के जो युवा लोग होते हैं 18 से 30 वर्ष के बीच में, वही जाकर उस बांध को क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। कहीं किसी के घर में आग लग चुकी है, अगर उसको क्या करना है, बुझाना होता है, तो ग्राम पंचायत के ग्राम रक्षा दल के जो सदस्य होते हैं वह जाकर उसको क्या करते हैं, बुझाने के काम करते हैं, ठीक है। अकाल पड़ गई है, लोग बेरोजगारी भूखे मर रहे हैं, उस परिस्थिति में ग्राम रक्षा दल का काम होता है अपने ग्राम के पंचायतों को क्या करना, रक्षा करना, अपने ग्राम पंचायतों को लोगों को क्या करना, बचाना। तो हम लोग ने आज पढ़ा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और एक इसका अंग ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा उप मुखिया, चौथा पंचायत सचिव, और 5वां कौन था, ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल ये पंचायत, ग्राम पंचायत का क्या है, ये ग्राम पंचायत का या पंचायत का क्या है, मुख्य अंग है। इसके बिना ग्राम पंचायत का जो मुखिया जी हैं नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।